डीमन स्लेयर चैप्टर 143 जिसका टाइटल है क्रोध। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों को ध्यान होगा शिनोबु डोमा की गर्दन पे जोधा फाइनल पॉइजन अटैक करती है और वहीं पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो आज की वीडियो में हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे डीमन स्लेयर चैप्टर 143 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर शिनोबु को अपने बचपन की यादें याद आती है और जो वो बिल्ली को दी खुशी उसके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मगर जब एक दिन डीमंस के घर पे आ जाता है और उसके पेरेंट्स को किल कर देता है, तब उसका विश्वास टूट जाता है। मगर जो भी हो, उसको उसकी बहन को बचा लिया जाता है ग्योमे हिमाजिमा द्वारा। ग्योमे उन डीमंस को बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है और उस टाइम शिनोबु रियलाइज करती है कि उसका खुशी से भरा हुआ टाइम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर बहुत से दूसरे लोगों का नहीं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डीमंस को हराएंगे और लोगों को उनसे बचाएंगे कि जो घटना हमारे साथ घटी वो उनके साथ ना घटे। और फिर शिनोबु और कान एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों डीमन स्लेयर बनेंगे ऐसा करने के लिए। और भले उनकी वीक स्ट्रेंथ होने के बाद भी, और अगर वो डीमंस की गर्दन कट ना कर पाए तो भी, क्योंकि अगर वो एक भी डीमंस को हरा दे तो उससे वो 10 लोगों की जान बचा सकते हैं, और अगर वो एक अपर्णन को हरा दे तो 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है जो मुझे करना ही है। और फिर इसके बाद उसको याद आता है जब तांजिरो ने उससे पूछा था क्या वो गुस्सा है, और अब वो मानती है कि वो बहुत लंबे टाइम से गुस्सा है अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर और कनाओ को छोड़कर उसके सारे सक्सेसर्स की डेथ को लेकर। और वो आओई, सुमी, कियो और नाहो के बारे में याद करती है कि अगर उनके रिलेटिव्स को डीमंस किल न करते तो वो अभी उनकी फैमिली के साथ खुश रहते। फिर इसके बाद हम शिनोबु बोल रही होती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पॉइजन इस बंदे में वर्क क्यों नहीं कर रहा। और फिर शिनोबु की ब्लेड डोमा की गर्दन से निकलने लगती है और शिनोबु गिरने लगती है। मगर फिर डोमा अपनी आइस टेक्निक यूज कर शिनोबु को पकड़ लेता है और अपनी और पुल पर गले लगाता है और उसको रोते हुए कंग्रेचुलेट करता है कि वो यहाँ तक आ गई है। और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उसने सोचा नहीं था कि तुम्हारी जैसी कमजोर लड़की इतना आगे आ सकती है, और तुम तुम्हारी बहन से लेस टैलेंटेड होने के बाद भी तुमने बहुत सारे डीमंस को हंट कराए, और ये कोई मिरेकल है कि तुम अभी तक जिंदा हो। और तुम्हें पता होने के बाद भी कि ये सब पॉइंटलेस है तो भी तुम बार बार पागलों की तरह ट्राई कर रही हो, और क्या यही पागलबंदी ह्यूमंस को यूनिक बनाती है। और फिर डोमा डिसाइड करता है कि ये फाइनली उसके खाने के लायक है, और फिर वो शिनोबु से उसके आखिरी वर्ड्स पूछता है और शिनोबु उसके रिप्लाई में कहती है गो टू हेल। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कनाओ कल्ट रूम का दरवाजा ओपन करती है और वो ऊपर की ओर देखती है जहाँ डोमा ने शिनोबु को टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो शिनोबु की बॉडी को अपने हाथों से तोड़ रहा होता है। और ये देख कनाओ घबरा जाती है और जो से मास्टर चिल्लाती है। और फिर ये शिनोबु कुछ हैंड साइन करती है कनाओ के लिए, और फिर शिनोबु दम तोड़ देती है, उसकी ब्लेड नीचे गिर जाती है। और फिर ये देख कनाओ और भी ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपनी ब्लेड निकालती है और डोमा के ऊपर अपनी फ्लोर विदिंग की फोर्थ फॉर्म क्रिम्सन हानोग्रोमो यूज करती है, मगर वो चूक जाती है और डोमा वहां से निकल जाता है और फ्लोर पे लैंड करता है। और फिर डोमा कनाओ को एडवाइस देता है जब कोई किसी को ऑब्जर्व कर रहा तो उसको बीच में अटैक नहीं करना चाहिए। और ये सुन कनाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है, मगर डोमा कनाओ को चिढ़ाने में फेल हो जाता है और कनाओ को बोले क्या उसने अपनी फिंगर से तुम्हारे को कुछ सिग्नल दिया था और या मेरी एबिलिटीज के बारे में तुम्हारे को कुछ बताया। और फिर वो याद दिलाता है शिनोबु अपनी एबिलिटीज की वजह से मेरे साथ शॉर्ट टाइम के लिए थी। और फिर वो डिसाइड कर बोलता है कि आज की रात सच में बहुत ही अच्छी है, मुझे एक के बाद एक गॉर्जियस मिल्स खाने को मिल रहे हैं। और फिर वो शिनोबु के हेयर बिन को लिकिंग कर रहा होता है। और फिर उसके बाद सीन चाहिए होता है जहाँ पर हम जेनेत्सु को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ रहा होता है और बोलता है मुझे पता है तुम वहाँ पर हो, जल्दी बाहर आओ। और फिर हम देखते हैं वहाँ से कोई बाहर आ रहा होता है और वो बोलता है ये कोई सही तरीका नहीं है तुम्हारे सीनियर के साथ बात करने का। और फिर हम देखते हैं वहाँ से काइगाकू बाहर आता है और जेनेत्सु को टोंट मारने लगता है कि भले तुम पहले से थोड़ा इंप्रूव हो गए हो मगर अभी भी तुम कमजोर हो। और हम बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं जेनेत्सु। और फिर जेनेत्सु गुस्से में रिप्लाई करता है काइगाकू अब तुम डीमन हो और अब तुम मेरे कोई सीनियर नहीं रहे। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि अगले चैप्टर में क्या होगा और क्या हमें जेनेत्सु और काइगाकू की फाइट देखने को मिलेगी या डोमा या कनाओ की, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।